बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद। हाज़िर हूँ आज एक नई रेसिपी के साथ। आज की जो रेसिपी है वह है चिकन अला कीफ़। तो चले मैं आपको बताता हूँ मुझे चिकन अला कीफ़ के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। चिकन अला कीफ़ के लिए मेरे पास है 1 kg चिकन ब्रेस्ट, 4 पीसेस हैं। तो सबसे पहले मैं इनको लंबाई में काट लूँगा पतला पतला, ताकि मैं इसके अंदर फिलिंग कर सकूँ। चिकन अला कीफ़ के लिए मेरे पास है 1 kg चिकन ब्रेस्ट, बोनलेस ब्रेस्ट। इन तमाम ब्रेस्ट को मैंने ऐसे पतला पतला काट लिया है। अभी मैं इसको हैमर के साथ थोड़ा मैश करूँगा। तमाम ब्रेस्ट को मैंने थोड़ा सा मैश कर लिया हैमर के साथ। अभी मैं इसकी करूँगा मैरिनेशन। इसमें शामिल करूँगा 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, क्रश ब्लैक पेपर, 1.5 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह चिकन में मिक्स कर लूँगा और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगा। तब तक मैं इसकी फिलिंग तैयार कर लेता हूँ। तो अभी मैं तैयार कर लेता हूँ चिकन अला कीफ़ की फिलिंग। तो मेरे पास है 200 ग्राम बटर को मैंने थोड़ा सॉफ्ट कर लिया है। तो अभी इसमें शामिल करूँगा मैं 1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर, क्रश ब्लैक पेपर, और तकरीबन हाफ टी स्पून सॉल्ट, 2 टेबलस्पून इसके अंदर कोरिएंडर छोटा छोटा चॉप करके, और तकरीबन 1 टीस्पून क्रश गार्लिक। इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह बटर में मिक्स कर लिया है। तो अभी मैं इसकी फिलिंग करूँगा जो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखी हुई थी। मैं इसे ले लूँगा, 3 स्लाइस ले लूँगा। इस तरीके से, और तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर मैं डालूँगा बटर। अभी मैं इसको रोल कर दूंगा मैं फॉयल के साथ, फिलिंग पेपर के साथ। इस तरीके से इसको अच्छी तरह रोल करके इस तरह टाइट रोल करके अभी इसको मैं डालूंगा फ्रीज़र में। इस तरीके से मैं सारे जो चिकन है उसको फिलिंग करके इसके रोल बना लूँगा और इसको 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में डाल दूँगा। तमाम चिकन के अंदर मैंने फिलिंग कर दी है और इसको इसमें रैप कर दिया है क्लिंग फिल्म में। अभी इसको मैं तकरीबन 20 मिनट तक फ्रीज़र में रखूँगा ताकि चिकन अच्छी तरह हार्ड हो जाए। फिर इसको मैं अंडे और ब्रेड क्रम्ब में कोट करूँगा। चिकन अला कीफ़ के साथ मैं फ्राइज़ भी सर्व करूँगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ अच्छे फ्राइज़ बनाने की जो रेसिपी है। ये मेरे पास 3 से 4 आलू हैं जिनको मैंने ठंडे पानी में डाल दिया है, और अभी इसमें मैं शामिल कर दूँगा तकरीबन 1 टीस्पून नमक। आप इसको नमक वाले पानी में तकरीबन आधे घंटे तक छोड़ दें। इससे बड़े अच्छे क्रिस्पी और बड़े मज़े के फ्राइज़ बनते हैं। तो इसको मैं फिर बाद में चिकन के साथ फ्राई भी कर लूँगा। तो
तो अभी मैं चिकन की कोटिंग करूँगा। तो सबसे पहले मैं एक चिकन का एक पीस लूँगा, इसको मैं अंडे में डालूँगा और इसको अच्छी तरीके से अंडे से रब करना है। फिर इसको शामिल कर देना है मैदे में, सूखे मैदे में। अच्छी तरीके से मैदे के साथ इसको कोट करना है ताकि अच्छी तरह कोट हो जाए, ताकि जब इसको फ्राई करें तो इसका बटर बाहर नहीं आना चाहिए। और एक दफ़ा फिर अंडे में, अंडे के बाद इसको मैं अभी डालूँगा ब्रेड क्रम्ब में। अभी इसको अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्ब के साथ कोट कर लेना है। इस तरीके से, इस तरह मैं चिकन के जितने भी पीस हैं उनको अच्छी तरह इसी तरह मैं कोट कर लूँगा। तमाम चिकन पीसेस को मैंने अच्छी तरह मैदे और ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लिया है। तो अभी मैं इसको आधे घंटे के लिए मज़ीद फ्रिज में रख दूँगा ताकि इसका बटर अच्छी तरह अंदर ठंडा ही रहे। तो अभी मैं बनाता हूँ फ्राइज़। एक वॉक के अंदर ऑयल गर्म हो गया है, तो अभी इसमें शामिल करूँगा फ्राइज़ जो मैंने पानी में सोक करके रखे थे। अभी मैं इसको फुल फ्राई नहीं करूँगा, पहले इसको एक दफ़ा हाफ़ डन करके फिर इसको बाहर निकाल के ठंडा करके इसको जब दोबारा इसको फ्राई करूँगा तो ये अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। फ्राइज़ को मैंने हाफ़ डन कर लिया है। अभी इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगा, इसको फिर मैं दोबारा इसको फ्राई करूँगा। तो अभी ऑयल गर्म हो गया है, मैं अभी फ्राइज़ को डबल फ्राई कर लेता हूँ दोबारा। इसको पहले मैंने हाफ़ डन करके रखा हुआ है, तो अभी इसको मैं दोबारा डाल दूँगा ऑयल के अंदर। अभी फ्राइज़ को मैं फ्राई करूँगा जब तक ये अच्छे ब्राउन ना हो जाए। फ्राइज़ अच्छे ब्राउन हो गए, अभी इसको मैं निकाल लूँगा। और इसी गरम ऑयल के अंदर अभी मैं फ्राई करूँगा चिकन अलाकीफ। अभी इसके अंदर मैं दो पीस करके चिकन के इसको अच्छी फ्राई कर लूँगा। दो से ज़्यादा पीस नहीं डालने ताकि चिकन ऑलरेडी ठंडी है, ताकि ऑयल का टेम्परेचर काफ़ी लो ना हो जाए। इसको मीडियम हीट के ऊपर तकरीबन ब्राउन होने तक इसको मैं फ्राई करूँगा। चिकन अभी अच्छी ब्राउन हो गई है, तो अभी इसको मैं निकाल लेता हूँ और फिर इसको मैं 10 मिनट में ओवन में रखूँगा। इसी तरह मैं सारी चिकन को फ्राई कर लूँगा। मैंने तमाम चिकन अलाकीफ को फ्राई कर लिया है। अभी इसको मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए ओवन में डालूँगा ताकि अच्छी तरह क्रिस्पी और अंदर से भी पक जाए। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन अलाकीफ रेडी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, माशाल्लाह बहुत मज़े का है। उम्मीद है आप लोगों को चिकन अलाकीफ की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह जल्द मिलूँगा एक नई बेहतरीन रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।